पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्रिकेट मैच हमेशा तवज्जो का मरकज बनता है। अगर मैच के हवाले से देखें तो उस तरह से शायकीन क्रिकेट में हमें वो एक्साइटमेंट दिखाई नहीं दे रही जो हमें इससे पहले दिखाई देती थी। दोनों टीमें एक मरतबा फिर 14 सितंबर को आमने सामने होगी। आप अगर टिकट की प्राइस की बात करें तो जो 1500-1600 या 1400 दिरहम की थी उसको कम करके 400 पर लेके आ गए वो, इसलिए कि वो सोल्ड आउट नहीं हुए थे। परफॉर्मेंस ऊपर नीचे हो सकती है मगर ये ऐसे नाम है कि जिनके साथ आप जो क्राउड पुलर्स हैं, जिनके साथ क्राउड आता है देखने के लिए। इंडिया की टीम ऑन पेपर तो स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है और जिस तरह की वो फॉर्म में, मगर क्योंकि ये T20 क्रिकेट है और इसमें कुछ भी हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन के बीके न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुल्ला शादमान। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक मरतबा फिर क्रिकेट मैच होने जा रहा है। दोनों टीमें एक मरतबा फिर 14 सितंबर को आमने सामने होगी। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्रिकेट मैच हमेशा तवज्जो का मरकज बनता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में और मेरे साथ मौजूद है स्पोर्ट्स एनालिस्ट साद जुल्फिकार। साद भाई से पूछते हैं कि वो इस मैच के हवाले से क्या राय रखते हैं और वो कितने पुरजोश है। साद भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया मुझे टाइम देने का। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान फिर से मैच होने जा रहा है, तो क्या तवक्कुआत है, क्या जज्बात और एहसासात है? अच्छा, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला आपका ये सवाल करने के लिए। और पाकिस्तान इंडिया का मैच अगर हम देखें तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो वैसे तो एक्साइटमेंट होती है हर मरतबा। इस मरतबा कोई ज़्यादा एक्साइटमेंट थी पहले, क्योंकि जो पाकिस्तान इंडिया का जो कन्फ्लिक्ट हुआ मई में, उस हवाले से भी। मगर अगर मैच के हवाले से देखें तो उस तरह से शायकीन क्रिकेट में हमें वो एक्साइटमेंट दिखाई नहीं दे रही जो हमें इससे पहले दिखाई देती थी। उसकी चंद एक रीजंस हो सकती हैं, मगर जो मुझे जो मेन रीजंस लगती हैं उनमें यह है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं जिनका एक बड़ा नाम था। इससे पहले जो पाकिस्तान इंडिया का मैच होता था उसमें हमें विराट कोहली देखने को मिलते थे इंडिया की जानिब से, रोहित शर्मा, पाकिस्तान की जानिब से बाबर आजम एक बड़ा नाम है। परफॉर्मेंस ऊपर नीचे हो सकती है मगर ये ऐसे नाम है कि जिनके साथ आप जो क्राउड पुलर्स हैं, जिनके साथ क्राउड आता है देखने के लिए। तो इस मरतबा हमें ये 3-4 इवन मोहम्मद रिजवान हैं, शादाब हैं, तो ये नाम हमें इस मरतबा देखने को नहीं मिल रहे। इसकी वजह से एक्साइटमेंट थोड़ी सी मुझे कम दिखाई दे रही है और यही एक रीज़न थी कि आप अगर टिकट की प्राइस की बात करें तो जो 1500-1600 या 1400 दिरहम की थी उसको कम करके 400 पर लेके आ गए वो, इसलिए कि वो सोल्ड आउट नहीं हुए थे। इससे पहले हम देखते थे कि वो एक महीना पहले सोल्ड आउट हो जाते थे, मगर इस मरतबा उतनी एक्साइटमेंट मुझे दिखाई नहीं दे रही। साद भाई, आप क्या समझते हो कि किस टीम का पलड़ा भारी है, किस टीम की जीतने की उम्मीदें जो है इस मरतबा ज्यादा है? अच्छा, अगर ऑन पेपर बात करें और जिस तरह से टीम इंडिया लेके चलती हुई आ रही है अपनी परफॉर्मेंस को, तो इंडिया की टीम ऑन पेपर तो स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है और जिस तरह की वो फॉर्म में, मगर क्योंकि ये T20 क्रिकेट है और इसमें कुछ भी हो सकता है। ऑन द गिवन डे एक छोटी टीम एक अच्छी परफॉर्मेंस, एक अच्छा बॉलिंग स्पेल या एक अच्छी तेज इनिंग आपको जो है वो मैच में वापस लेके आ सकती है या मैच जितवा सकती है। तो मेरे ख्याल में ये प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होगा। और फिर पाकिस्तान इंडिया का मैच हमेशा से ऐसा होता है कि इसमें जो टीम ऑन द गिवन डे अच्छा परफॉर्म करती है वो जीत जाती है और जो अपने नर्व्स को काबू में रखती है। साद भाई, आप क्या समझते हो पाकिस्तान टीम में कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो मतलब गेम चेंजर साबित हो सकता है, जो मैच का पलड़ा किसी भी टाइम जो है वो पलट सकता है? अच्छा, कोई एक स्पेसिफिक प्लेयर तो मैं नहीं कहूँगा, बट ये है कि मुझे इस बार पाकिस्तान के स्पिन डिपार्टमेंट से बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि हमारी स्पिन जो है वो अच्छा करती भी आ रही है। हमने पिछली 2-3 सीरीज़ में देखा सुफियान मुकीम बड़ी अच्छी बॉलिंग करें, मोहम्मद नवाज की फॉर्म वापस आ चुकी है, फिर उसके साथ अबरार हैं और एक साइम अयूब का एक्स्ट्रा हमारे पास ऑप्शन भी मौजूद है। तो मेरे ख्याल से मुझे स्पिन से इस मरतबा थोड़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। अगर हम इंडियन टीम की बात करें तो जिस तरह सूर्या कुमार यादव है, बुमराह है, इसके अलावा तिलक वर्मा है, तो उस टीम में कौन सा खिलाड़ी ऐसा है जिससे मतलब वो मैच का पलड़ा जो है पलट सकता है? अच्छा, मुझे हमेशा से ना हार्दिक पांड्या का एटीट्यूड बड़ा पसंद रहा है। मुझे इस तरह के प्लेयर अच्छे लगते हैं और हार्दिक पांड्या एक ऐसा प्लेयर है कि वो आपको बॉलिंग में भी अच्छी परफॉर्मेंस, 1-2 विकेट्स निकाल के दे सकता है, लोअर ऑर्डर में आके बैटिंग भी अच्छी कर लेता है। तो मेरे ख्याल से हार्दिक पांड्या उनका की प्लेयर। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि उनके जो ओपनर हैं अभिषेक शर्मा, अगर वो पावर प्ले खेल गए तो मेरे ख्याल से वो शायद मैच एक साइड पर कर देंगे। बहुत शुक्रिया साद भाई।